सो हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डिफेंस के सारे प्रैक्टिकल, और जिसमें हम सबसे पहले तो एक बेसिक अपनी क्लियर करेंगे जो भी डिफेंस के प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। ठीक, उसके बाद हम एक एक करके डिफेंस के बाकी टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो हम चीज़ क्लियर करना चाहते हैं वो रहता है कि किसी भी पॉइंट को या फिर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर हमें मैप पे लोकेट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, 4 फिगर और 6 फिगर रेफरेंस की मदद से। ठीक, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ईस्टिंग और नॉर्दिंग लाइन हमारी क्या होती हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये जो हमारी लाइन, ये साउथ से जो नॉर्थ की तरफ ये हमारी लाइन जो गई है, ये देखिए ये जो हमारी लाइन गई है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, इसका नंबर हमारा ये देखिए 23, फिर इसके साइड वाली एडजेसेंट लाइन का हमारा नंबर 24, उसके एडजेसेंट वाली लाइन का नंबर हमारा 25, इस तरह से ये सो ऑन करते करते 29, और फिर यहाँ पे 63। मैं काउंट नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ इस तरह से जो है ये बढ़ती हैं। तो ये जो हमारी लाइन्स होती हैं जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक, जिनका नंबर हमारा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टिंग लाइन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, बट इनका नाम होता है ईस्टिंग लाइन, क्योंकि इनके जो नंबर्स होते हैं वो हमारे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ वो हमारे बढ़ रहे होते हैं इनके नंबर। इस वजह से ऐसी वर्टिकल लाइंस का जो नाम होता है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस आई हैं इस तरह से, उनका नाम होता है हमारी ईस्टिंग लाइन। और जो हमारी इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये देखिए जो लाइन हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई हैं, बट इनका नंबर देखिए बढ़ रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। 18 आई थिंक ये 19 है, 19, 20, 21, 22 डैश 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 68 मान लेते हैं, 83, मतलब ये इस तरह से बढ़ रही हैं नॉर्थ की तरफ। इनकी जो हमारे नंबर्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉर्दिंग लाइंस। ये हमारा होता है नॉर्थ की तरफ, और ये हमारे होते हैं, ये हमारी ईस्ट की तरफ इनके नंबर्स बढ़ते हैं, तो इनका हम कहते हैं ईस्टिंग लाइन। और ये जो हमारी लाइंस होती हैं साउथ से ईस्ट जाने वाली, इनके जो नंबर्स होते हैं वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है नॉर्दिंग लाइन। अब देखिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है 4 फिगर और दूसरा होता है हमारा 6 फिगर रेफरेंस। तो 4 फिगर रेफरेंस जब हमें बात करते हैं तो मान लेते हैं कि अगर हमारे मैप पे हमको कहा जाए कि टेम्पल है जिसका 4 फिगर रेफरेंस 2, 4, 6, 8 है, तो शुरू के तो जो 2 डिजिट होंगे वो हमारे ईस्टिंग लाइंस के नंबर होंगे, और जो लास्ट के दो डिजिट होंगे वो हमारे नॉर्दिंग लाइंस के नंबर होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जैसे मान लेते हैं 2, 4, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 23, 24, ये वाली जो लाइन है हमारी ये वाली जो लाइन है जिसमें हमने सर्कल किया हुआ है, ये हमारी 24 है, और आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये हमारी जो है लाइन इस तरह से चल के जा रही है। ठीक, इसी तरह से इसका अगर हम अगला वो नंबर लें तो ये हमारा होता है 68। ठीक, तो ये हम नॉर्दिंग की लाइन चलेंगे। अब नॉर्दिंग की लाइन क्या, जो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, जिनका नंबर हमारा नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देखिए हमारी 18 वाली लाइन, मतलब 19 वाली लाइन का नंबर ये है, फिर ये हमारी 20, फिर 21, फिर 22, इस तरह से करके ये हमारी मान लेते हैं 68 है अगर। ठीक, तो हम ये वाली लाइन कंसीडर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन हम कंसीडर किए। अब हमने देखो यहाँ पे 24th वाली लाइन कंसीडर की और 68th वाली लाइन कंसीडर की, और उन दोनों लाइन से हमारा ये एक ब्लॉक जनरेट हुआ। ठीक, इसका मतलब कि वो हमारा जो टेम्पल है वो हमारे उसी ब्लॉक में कहीं ना कहीं आएगा। अगर हमको एग्जैक्ट पॉइंट पता करना है कि उस ब्लॉक में किस जगह पे आएगा, ठीक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 6 फिगर रेफरेंस। 4 फिगर रेफरेंस से हमें वो ब्लॉक पता लग जाता है कि किस ब्लॉक में हमारा ऑब्जेक्ट या फिर जो अभी हमारा टेम्पल है या सर्वेट्री है वो है, लेकिन हमारा उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या बताता है, 6 फिगर रेफरेंस से हमें उसकी एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट वाली पोजीशन पता लग जाती है। ठीक, वैसे तो 8 फिगर रेफरेंस भी होता है, बट उतना डिटेल में जाएंगे नहीं हम, क्योंकि कल ही एग्जाम है कुछ लोगों का। इसलिए उस ब्लॉक में अगर हमें एक पॉइंट से अगर किसी भी पोजीशन को दिखाना है तो वो उसके लिए हम 6 फिगर रेफरेंस यूज़ करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे एक सर्वेट्री है जिसका जो हमारा 6 फिगर रेफरेंस है वो है 293676। ठीक, तो सबसे पहले जो 2 नंबर होंगे वो ईस्टिंग के 29 शो किए। ये देखिए ईस्टिंग का 29 वाली लाइन, ये वाली जो लाइन जा रही है। ठीक, और जो हमारे 67 है वो हमारी नॉर्दिंग की 67th वाली लाइन, ये 68 है, इसके जस्ट नीचे वाली 67th वाली लाइन, ये देखिए ये वाली 67th वाली लाइन हमारी जा रही है। ठीक,
अब ये 29th वाली लाइन और 67th वाली लाइन जो हमारा ब्लॉक देगी, वो हमको ब्लॉक तो मिल गया, बट ये जो हमारा नंबर 3 है और ये जो हमारा नंबर 6 है, ठीक, ये इस 3 और 6 की मदद से हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लॉक मिला है इसमें एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे हमारा जो है वो सर्वे ट्री लाई कर रहा होगा, या हमारा सर्वे ट्री कौन से पॉइंट पे है। ठीक, तो अब इसको प्लॉट करने के लिए या वो पॉइंट हमारा फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सर्विस प्रोटेक्टर का। तो देखिए, हाँ, फोकस इस पे ले दें जी। सर्विस प्रोटेक्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है, बहुत चीज़ें हैं सर्विस प्रोटेक्टर में दिखाने के लिए, ये देखिए, लेकिन हमको मेन चीज़ पे ध्यान देना है 1/50,000 पे। ठीक, क्योंकि हमारा जो K/12 वाला मैप मिलेगा वो भी हमारा 1/50,000 स्केल पे है, इसलिए हमको 1/50,000 ही कंसीडर करना है। बाकी आपको प्रोटेक्टर से या फिर सर्विस प्रोटेक्टर में से कोई भी इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना, केवल 1/50,000 पे ध्यान देना है। देखिए, अब अगर इस ब्लॉक को आप जूम इन करेंगे तो वो कुछ इस तरह का ब्लॉक आपके पास सामने आएगा। ठीक, ये वाली देखिए 29 नंबर वाली लाइन है और ये वाली जो हमारी है वो 67 नंबर वाली लाइन है। ठीक, अब देखिए, अब 29 के बाद इसमें है 3, यानी ईस्टिंग लाइन। ईस्टिंग मीन्स जिनकी संख्या ईस्ट की तरफ बढ़ रही हो, ये जैसे देखिए इस तरफ बढ़ रही है ना, ईस्ट की तरफ इनकी लाइन, तो ये वाली 29 वाली लाइन, इस पे हमारा कितना है, 3 है। ठीक, तो ईस्टिंग लाइन पे हम क्या करेंगे, 3 देखेंगे। सॉरी, हाँ, इसको आप कट कर दीजिए, हम एक नया वो बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, वरना वो पहले से बना हुआ है तो उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी। ठीक, ये देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ब्लॉक बना है, ठीक, ये हमारा ब्लॉक आया जिसमें ये जो है हमारी वो क्या है, 29 है। ठीक, इसके इधर वाली लाइन हमारी ये 28 होगी। ठीक, इस तरह से हमारा कुछ ये बना है, ठीक है ना। इसको हम जूम इन करके देख रहे हैं, ये हमारी 29 वाली लाइन है। ठीक, हमारा मेन क्या है, ये हमारा जो ब्लॉक है ये हमारा मेन है। ठीक, अब देखिए, ये हमारी 29 वाली लाइन है, 29 के बाद कितना आया है, 3, यानी कि 30 पहुंचने से पहले हमको यहाँ पे 3 स्टेप आगे बढ़ना होगा, या फिर कह सकते हो 3 हमारा जो है, जो हमारे डिविजन्स हैं उसमें हमको आगे चलना होगा। तो 29 के बाद ये जो हमारा 1/50,000 वाला है, इसमें हम इसको रखेंगे इस तरह से, और यहां से हम 1, 2 और 3 पे ये एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक, अब इसी तरह से हमारा क्या है, 67, तो हम जानते हैं कि हमारी ये वाली जो लाइन है ये 67 वाली लाइन है हमारी, ये जो हमारी लाइन जा रही है वो 67 है। ठीक, और हमको क्या करना है, 67 6, यानी कि 67 से 68 होने के पहले यहाँ पे कहीं 676 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये इस तरह से प्रोटेक्टर रखना है, सर्विस प्रोटेक्टर, और 1 2 3 4 5 6 ये हमको मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमको स्ट्रेट लाइन खींचनी है और यहाँ से हमको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये हमारा उस ट्री का, सर्वे ट्री का हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा, जो कि हमारा क्या दिखा रहा होगा कि इस ब्लॉक में, यानी कि अगर हम पूरे मैप में देखें तो इस ब्लॉक में यहाँ कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हमारा सर्वे ट्री होगा, और वो पॉइंट हम किसकी मदद से निकाले हैं, ये 6 फिगर रेफरेंस की मदद से। ठीक, इस 6 फिगर रेफरेंस की मदद से हम वो पॉइंट हम यहाँ पे लोकेट किए हैं। आपको PDF फॉर्मेट में मैप का HD प्रिंट 63K/12 मैप का HD प्रिंट आपको वैसे ही व्हाट्सएप पे एक कोई लड़का है उसने भेज दिया है, तो आप उस पर अलग अलग कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, ट्री या फिर कोई भी आप टेम्पल उठा सकते हैं, उसका 6 फिगर रेफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक, जिससे आपकी कम से कम एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए, अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की हो तो। ठीक, उसका आप 6 फिगर रेफरेंस निकाल सकते हैं। अगर आप मैप तो वैसे आपके पास होगा नहीं, आप फोन पे ही खोलोगे, तो एटलीस्ट आप उसका 4 फिगर रेफरेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, क्योंकि बस आपको ये वाली लाइन देखनी होगी और इसके ये वाली लाइन देखनी होगी, यानी कि आपको ईस्टिंग लाइन देखनी होगी और फिर नॉर्थिंग लाइन देखनी होगी आपको। ये जो 68 मतलब नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है और ईस्ट की तरफ बढ़ रही है वो वाली लाइन। ईस्टिंग लाइन हमारी ईस्ट की तरफ जिन लाइंस के नंबर बढ़ रहे हैं वो होती है, नॉर्थिंग लाइन हमारी नॉर्थ की तरफ जिन लाइंस के नंबर बढ़ रहे हैं वो होती है। ठीक,
तो इस तरह से आप किसी भी टेम्पल का, या टेम्पल ही नहीं मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का आप जो है पोजीशन लोकेट कर सकते हैं मैप पे। ठीक, अब कई बार हमारा ये देता है कि 4 फिगर रेफरेंस दे देता है, लेकिन हम उस केवल 4 फिगर रेफरेंस की मदद से ही हम केवल उस पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं। तो वो इस तरह से देता है कि हमको उस ब्लॉक में, मान लीजिए कह दिया सर्वे ट्री, अब हम उस ब्लॉक में हमको साफ साफ दिखेगा कि एक ही सर्वे ट्री है और कोई सर्वे ट्री है ही नहीं उस ब्लॉक में। इसका मतलब कि उस सर्वे ट्री का 6 फिगर रेफरेंस भी हम मेजर करके निकाल सकते हैं इससे, इस सर्विस प्रोटेक्टर से। ठीक, बट मतलब हमें वो एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई क्योंकि वो सर्वे ट्री हमको उस ब्लॉक में दिख गया। लेकिन अगर हम मैप में ढूंढेंगे बिना इस 4 फिगर रेफरेंस के तो बहुत से सर्वे ट्री हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये 4 फिगर रेफरेंस और 6 फिगर रेफरेंस हमारे यूज होते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मैप पे लोकेट करने के लिए। ठीक, तो अगला टॉपिक जो हमारा होता है वो स्केल का होता है, और आई थिंक स्केल का टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियोज ही रखने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, 2-3 बार आप इसको रिवाइज करके या फिर देख लीजिए, समझ लीजिए अगर, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कल ही मेरा पेपर है। ठीक, और काफ़ी बच्चों का भी कल ही है, BSc वालों का, इसलिए स्लो पे देख सकते हो तो स्लो पे देखिए, जिस तरह से भी देख के अगर समझ में आ रहा हो तो आप देख के समझ लीजिए। ठीक, बाकी चलिए अगला वीडियो जा रहा हूँ बनाने, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।